हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। अभी आज हम बात करेंगे नवदा भक्ति की। तीन अलग अलग तरह के मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है भक्ति का मार्ग, दैट इज़ द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसमें देर इज़ नो रूल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान जो है वो एक व्यक्ति के रूप में, गॉड इज अ पर्सन। जैसे हम देखते हैं कि उपनिषद काल में बताया गया कि ब्रह्मन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन ज़्यादा पॉपुलर हुआ उपनिषद काल में। लेकिन जब हम पुराणिक काल की बात करते हैं तो पुराणिक काल में डिफाइन किया गया दैट गॉड इज़ अ पर्सन, और उनका एक अपीयरेंस डिफाइन किया गया। एक व्यक्ति के साथ हमारा भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम का। तो कई बार मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से चलता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से चलता है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के भक्त क्यों नहीं हैं? हम बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग भक्त नहीं है, सब लोग साधक नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है एक फ्री विल, एक राइट टू चूज। फ्री विल में, प्रेम में कभी भी फोर्स नहीं होता, लव में, प्रेम में कभी भी फोर्स नहीं होता। इसीलिए प्रेम रूप में भगवान ने हमें वो फ्रीडम दिया है कि हम चूज कर सकते हैं। अब हमारे पास हर चीज़ में चॉइस होता है। अगर हमें कहीं भी जाना है, कोई डायरेक्शन में जाना है, तो या तो हम ये डायरेक्शन से जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, बट हमें हमारा डेस्टिनेशन चूज करने का फ्री विल है, अपना खुद का चॉइस है। अब हम अपना डेस्टिनेशन खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सही डेस्टिनेशन क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में माया में उलझे हुए हैं। वी आर कवर्ड इन द इग्नोरेंस। जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं, जैसे एक मिरर है, मिरर के ऊपर धूल जमा हो गई है, एक मिरर के ऊपर धूल जमा हो गई है, तो मिरर का शाइन खत्म हो गया है? नहीं, शाइन है, लेकिन वो कवर्ड इन डस्ट है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। साफ करने का सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है, उसके बारे में भगवान अलग अलग स्वरूपों में आकर हमें नॉलेज देते हैं और हमें सही मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति मार्ग में वो मार्ग है जिसमें कोई भी रूल्स नहीं है, हम प्रेम से भगवान को पा सकते हैं। दूसरा मार्ग है साधना मार्ग। साधना मार्ग और योग का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक रूल्स ओरिएंटेड है कि आपको इतने मंत्र जाप करने हैं, आपको इतना ये करना है, आपको ये इतना करना है, ये इतना करना है, ऐसे करना है। एंड योगा तपस्या का मार्ग, हठ का मार्ग है कि कई लोग ऐसे प्रण ले लेते हैं कि 10 साल तक मैं एक पैर पे खड़ा रहूँगा, या अलग अलग यौगिक मुद्रा में खड़े रहेंगे, या यौगिक मुद्रा में बैठेंगे, करेंगे, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कंडीशंस में बैठेंगे। तो कई लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, लेकिन सबसे जो आसान और सबसे सरल मार्ग इस भक्ति का मार्ग। सबसे इजी एंड सबसे आसान, सबसे सरल भक्ति का मार्ग है, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो एक स्टोरी है कि वेद व्यास, जैसे हमें पता है वेद व्यास ने सारे पुराण, सारे वेद, सारे सब कुछ कंपाइल किया। वेद व्यास ने सब कुछ कंपाइल किया, है ना। लेकिन लास्ट में वेद व्यास को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो जानते हैं क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि वेद व्यास ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया था, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया था। अगर आप देखेंगे सारे पुराणों को लेकर तो बहुत
थोड़े 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 पार्ट्स में आप रामायण, थोड़े थोड़े पार्ट्स में कृष्ण लीला, ये सारा आप पुराणों में देखते हैं, बहुत छोटे 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 पार्ट्स में देखते हैं आप। लेकिन भागवतम आखिरी पुराण वेद व्यास ने कंपाइल किया, तब श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया, यानी नरसिम्हदेव का अवतरण का पूरा प्रोसेस बताया, नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन बताया नरसिम्हदेव के लिए, फिर अलग अलग अवतारों के बारे में बताया। श्रीमद् भागवतम में ना बहुत ज़्यादा कॉस्मोलॉजी, जेमोलॉजी, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी सब नहीं है। भागवतम इतनी सुंदर रचना है जिसमें हम सिर्फ भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान को हम प्रेस कर रहे हैं, भगवान के प्रति हम अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। सो वी आर शोइंग आवर लव टू गॉड, हम अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। तो बहुत सुंदर है। तभी हम देखते हैं ना, पुराणों में कथा होती है तो भागवत कथा ही होती है, सुनने में आनंद आता है। बाकी कोई पुराणों की कथा इतनी पॉपुलर नहीं है, सिर्फ भागवत कथा, भागवत सप्ताह, भागवत कथा। क्यों? भागवतम में इतना रस है, इतना नेक्टर है, इतना रस है कि आप उसको सुनते ही रह जाएंगे। जितना सुनेंगे उतना भगवान से और प्रेम होगा। अब भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्तों में से एक है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या हमें दर्शाते हैं, क्या बताते हैं कि भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास रखना, इतना ज़्यादा भगवान से प्रेम करना कि प्रहलाद महाराज को कितना टॉर्चर किया गया। पहाड़ों से फेंका, नदी में फेंका, सांपों के बीच में रखा, होलिका ने अपने ऊपर गोद में बिठा के, होलिका ने अपने गोद में बिठाया और चिता पे बैठ गई। लेकिन प्रहलाद महाराज का विश्वास भगवान से हटा नहीं। एक श्लोक याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, भावेन लभ्यते सर्वम भावेन देव दर्शनम भावेन परमं ज्ञानम तद्भावावलंबनम। भगवान को जानना है, भगवान को समझना है तो भाव चाहिए। भाव इज दिस प्रेम। बिना भाव के आप भगवान को नहीं समझ सकते। और जैसे मैंने कहा ना, गॉड इज अ पर्सन। तो रचना करने के लिए वायु, हवा, वायु रचना अपने आप नहीं कर सकता है ना। वायु कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग ऑन इट्स ओन। इसी तरह से, बिकॉज वायु का कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। हवा है, उसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। लेकिन फायर कैन डू क्रिएशन, क्यों? फायर का एक अपना फॉर्म है। आप इसीलिए बिना फॉर्म के क्रिएशन नहीं हो सकता। और हमारा जो शरीर बना है वो एक फॉर्म से बना है, राइट? और फॉर्म से ही फॉर्म आता है। फॉर्म से फॉर्म, फॉर्मलेस से फॉर्म कैसे आएगा? फॉर्म से ही फॉर्म आता है, स्वरूप से ही स्वरूप आता है। सो इवन हमारा सटल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर भी है, उसका भी एक बॉडी, एक फॉर्म है, एक स्वरूप है। और वो आया है भगवान से। हम कौन हैं रियल में? हम भगवान के अंश। वी आर पार्ट एंड पार्सल। हम भगवान के अंश हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे ये एक माला है, ठीक है, ये पूर्ण है, ये कंप्लीट है। इसमें से मैंने एक मणि निकाल दी, क्या वो अलग हो गया? नहीं, बस वो माला का पार्ट होके भी माला का पार्ट नहीं है, क्योंकि निकला माला में से है, माला का पार्ट है वो। लेकिन बिकॉज वो निकल चुका है, वो माला में 108 बीड्स होते हैं, एक सिंगल बीड है, तो माला का पार्ट होके भी माला का पार्ट नहीं है। वी आर डिफरेंट इन क्वांटिटी बट सेम इन क्वालिटी। बीड तो वही है ना। अब ये हकीकी माला है, एक बीड निकाल दूंगा तो ये हकीकी माला में से एक बीड निकलेगा, बट है तो दोनों हकीकी ना। भगवान के क्वालिटीज बताए भागवत में,
और फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं भगवान को पाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला क्वालिटी, भगवान इज ऑल पावरफुल। भगवान से ज्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है। हम भी पावरफुल हैं, लेकिन भगवान इनफाइनाइटली पावरफुल है, हम फाइनाइटली पावरफुल। डिफरेंस इन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। हम अपना पावर नहीं दिखाते हैं। आप सोचें, आर्मी ऑफिसर्स के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर, डिप्लोमैट्स के पास पावर है, सबके पास अलग अलग लेवल का पावर है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। किसी का पावर का दायरा एक लिमिट तक है कि अगर किसी को कुछ करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा आगे, राइट? तो वी आर ऑल्सो पावरफुल इन आवर ओन फॉर्म। भगवान इज ऑल ब्यूटिफुल, वी आर ऑल्सो ब्यूटिफुल ना। बट भगवान की सुंदरता जो है, हजारों क्यूपिड्स, कंदर्प, कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प, हजारों कंदर्प भी भगवान की सुंदरता को मैच नहीं कर सकते, इतने सुंदर है। हम भी सुंदर हैं, वी आर ऑल्सो ब्यूटिफुल इन आवर ओन सेंस। अगेन डिफरेंस इन क्वालिटी, difference in quantity, same in quality. Bhagwan is all knowledgeable, we are also all knowledgeable. लेकिन भगवान का ज्ञान जो है वो अपार है और हमारा ज्ञान जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। एक लिमिट के बाद हमें ज्ञान नहीं है, हमें चीजें नहीं पता। भगवान का इतना अपार ज्ञान है जिससे हमारे इतने सारे वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब प्राप्त आए तो भगवान से ही ना। अब ये देखें, हमारे पास अभी जो वेद है ना, अब भी जितने आधे से ज्यादा वेदों को जला दिया गया है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी में वेद उपनिषद थे, हमारे पुराण थे, काफी हमारा एक्चुअल सनातन का लिटरेचर को जला दिया गया। लेकिन अभी भी जितना है वो भी हम एक लाइफ टाइम में नहीं पढ़ सकते, इतना है। एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना, हम नहीं कर सकते। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा ज्ञान है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आया भगवान से है ना। भगवान इज ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल वेल्दी। धन, अपार धन है भगवान के पास। अनंत कोटि ब्रह्मन जितने हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स, वो सब भगवान की प्रॉपर्टी है। और हम यहाँ अगर एक छोटा सा लैंड खरीदना भी तो हम सोचते हैं कि हमारे पास उतना धन नहीं। आप सोचें, दुनिया के जितने अमीर लोग, जितने वेल्दी सब लोग हैं, वो क्या मिलके पूरी पृथ्वी को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पूरी पृथ्वी को नहीं खरीद सकते। चलो पृथ्वी खरीद भी लिया, बाकी सारे प्लैनेट्स, बाकी सारा ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, वो सब उनकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, भगवान की है। ऑल वेल्दी, ऑल, भगवान इज इटर्नल, वी आर ऑल्सो इटर्नल। भगवद गीता में है ना, चैप्टर 2 के भगवद गीता के वर्सेस हैं जो जीवात्मा के इटर्निटी को बताते हैं। सो भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 12 में, नात्वा एवाहं जातो नाशं नात्वं नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वायं मतः परा। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in future shall any of us cease to be। मतलब कभी भी ऐसा समय नहीं था जब भगवान नहीं थे और ये सब लोग नहीं थे। फिजिकल बॉडी में नहीं होंगे, बट सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में हमेशा से हैं, थे और रहेंगे। तो भगवान को अप्रोच करने का, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का
सही तरीका इज नवदा भक्ति, 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इट इज 9 प्रोसेस, और ये 9 के 9 प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। नवदा भक्ति, 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तभी तो वो प्रोसेस है, राइट? पहले ये, फिर 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 ये, एक दूसरे से जुड़ा होता है, तभी उसको प्रोसेस कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज पहला प्रोसेस बताते हैं भागवतम में, कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्स 23-24। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम्। सबसे पहला श्रवणम, श्रवण यानी सुनना। सबसे पहला स्टेप इज सुनना। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान को जानना है तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वी नीड टू हियर ग्लोरीज ऑफ भगवान, कि भगवान ने क्या लीलाएं करी, क्या किया, कैसे किया। अब कई लोग कहते हैं कि रामायण एंड महाभारत आर फिक्शन, but it is not fiction, it is an historical narrative. So कृष्ण लीला हुई थी, श्री राम आए थे पृथ्वी पर, और ये सारी चीज़ें हुई थी। ये हिस्टोरिकल नरेटिव है। श्रवणम, सबसे पहला है सुनना। जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी अवसर मिले, भगवान के बारे में सुनना, ग्लोरीफाई करना, भगवान का जो भी स्तुति कर रहा है सुनना। हियरिंग, हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आपको याद रहता है। हम जब चीज़ें सुनते हैं तब हमें याद रहती है चीज़। उसके बाद आता है दूसरा, कीर्तनम, यानी जाप करना, चैंटिंग। जब आप सुनते हैं, जब आप जाप करते हैं, उसके बाद आप स्मरण करते हैं। किसका? विष्णु स्मरणम। मतलब अभी आपने सुना, आपको अट्रैक्शन हुआ भगवान से, आप भगवान का जाप करने लगे, और फिर भगवान का स्मरण होगा ऑल द टाइम, हमेशा। एवरी टाइम आप भगवान का स्मरण करेंगे, ऑल द टाइम आप भगवान का स्मरण करेंगे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, आप देखिए कितना जुड़ा हुआ है। इट इज वेरी कनेक्टेड, कि सुनेंगे तब जाप करेंगे, जाप करेंगे तब स्मरण करेंगे, नहीं तो स्मरण नहीं करेंगे। अब स्मरण करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्मरण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मरण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रवण करना इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। स्मरण नहीं कर पाएंगे तो जो स्मरण करेंगे वहां जाएंगे। बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है उपनिषद और पुराणों में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरणम सर्वमुक्त कलेवन, टाइम ऑफ डेथ रिमेंबर मी एंड कम टू मी। सो एक स्टोरी आती है अजामिल की भागवतम में। अजामिल एक ब्राह्मण था। मैंने सुना है, कई बार सुना है मैंने अजामिल की स्टोरी। तो एक ब्राह्मण था अजामिल, बहुत विद्वान था, बहुत लर्नेड था, बहुत ज़्यादा विद्वान था। लेकिन एक बार वो लकड़ी लेने जा रहा था जंगल में, और उसने देखा एक व्यक्ति को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में एंजॉय करते हुए। इसने देखा और इसके मन में ना
लस्ट आ गया, काम वासना आ गई, लकड़ी लेकर वो व्यक्ति को मार देता है और वो प्रोस्टिट्यूट से वो शादी कर लेता है। और सारे जो आध्यात्मिक कर्म हैं, धर्म के कर्म है, सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है और शादी कर लेता है। और फिर बताया भागवतम में कि जब वो 80 साल तक का हो जाता है तब उसको वो एक बच्चे को जन्म देता है। उसके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं बट 80 साल के एज में एक बच्चे को जन्म देता है, छोटा सा बच्चा होता है। तो न्यू बॉर्न, एकदम न्यू बॉर्न की तरह ही बेबी होता है। तो अजामिल एक समय घर में नहीं होता है। कुछ साधु गांव में आते हैं, पूछते हैं कोई ऐसा घर है जो हम ट्रैवल करके आए, तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, हमें कहीं पे भोजन मिले या हम कहीं विश्राम कर सकें। तो सब बोलते हैं कि आप जाओ अजामिल के घर पे। अब अजामिल के घर पे भेजने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? बहुत आनंद आता है कि कोई व्यक्ति जाता है तो अजामिल डंडे से उनको पीटता है और सब बाकी देख के एंजॉय करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अजामिल घर में नहीं होता है, तो वाइफ उसकी दरवाज़ा खोलती है। अब वाइफ भी बूढ़ी है, एज हो गया है, तो आफ्टर वो टाइम पे उसका रहता है एक कहते हैं ना कि वॉटेवर वाला एटीट्यूड रहता है, जो भी है, हाँ क्या क्या चाहिए, भोजन, हाँ ठीक है, करवा देती है, सब करवा देती है। फिर बोलते हैं ये बच्चा किसका है, सोचते हैं कि बोले ना बोले, बोले ना बोले, फिर बोलते हैं पहले भोजन कर लेते हैं, फिर बोलते हैं बच्चा किसका है, ये मेरा बेटा है। अच्छा ठीक है, इसका नाम नहीं रखा, तो कहते हैं कि एज अ ग्रेटिट्यूड, एज थैंक यू नाम हम रख लें। हाँ रख लो, जो भी रखना है रख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी रख लो, जो रखना है रख लो। तो बच्चे का नाम रख देते हैं नारायण। अब भागवतम में इतना वर्णन किया है कि ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो ये अजामिल ने नहीं किया हो, छोड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किया उसने। मारना, पीटना, बहुत सारे चोरी करना, झूठ बोल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पाप गिनाए हैं भागवतम में। अजामिल आता है और अजामिल का वो बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। अब अजामिल एज हो गया है, बस अभी डेथ बेड पे लेटा हुआ है, उसको यमदूत दिख रहे हैं और ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है नारायण दूर हो जाओ, नारायण 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 करते 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 उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यमदूत आगे लेने के लिए, इतने में वहां पर विष्णु दूत भी आगे लेने के लिए बोलते हैं हम इसको वैकुंठ लेके जाएंगे। यमदूत बोलते हैं ऐसे कैसे लेके जाओगे, ये इतना बड़ा पापी है, इसको तो नरक में भी उतनी जगह नहीं मिलेगी, इतना बड़ा पापी है, इसको हम यमलोक लेके जाएंगे। फिर वो विष्णु दूत भगवान विष्णु के स्वरूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए और यमदूतों के साथ में उनकी बहुत सुंदर सी आर्ग्यूमेंट हुई। और फिर विष्णु दूतों ने कहा कि मरते समय इसने प्रभु का नाम लिया तो ये भगवान के धाम जाएगा। अब मरते समय अगर किसी ने मिठाई, एक लड्डू मिल जाता तो बहुत आनंद आता। भगवान इतना प्रेम करेंगे उससे कि उसको चींटी बनाएंगे, खाओ जितना खाएं, दिन भर उसमें डूबो, मीठे में डूबो। आप सोचें एट द टाइम ऑफ डेथ, या सबसे डिफिकल्ट टाइम है, सबसे डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि बताया है कि हजारों लाखों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है द टाइम ऑफ डेथ। और ऐसे टाइम पे अगर आपने जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया है, भगवान का स्मरण नहीं आएगा। भगवान का बिल्कुल स्मरण नहीं आएगा। परीक्षित महाराज की स्टोरी पता है? उनको श्राप मिला था तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन। परीक्षित महाराज इज सन ऑफ अभिमन्यु एंड उत्तरा। तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन में आपकी डेथ हो जाएगी और इस श्राप को कोई टाल नहीं सकता। 1 मिनट लेके सोचें, अगर ऐसा कुछ मिले कि आपके पास 7 दिन ही है, पूरे जीवन का काम करने के लिए आपके पास सिर्फ 7 दिन है, आप क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हाँ मकरन जी, अनम्यूट करके बोल। श्रवण, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। और परीक्षित महाराज तो इतने बड़े राजा थे, सिर्फ 7 डेज परीक्षित महाराज ने फिर सूत गोस्वामी से कहा कि ऐसा ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब सूत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत नरेशन किया, भागवत बताया। भागवत में क्या है? भगवान की लीला है, भगवान की ग्लोरीज। उस परीक्षित महाराज ने बोला, पूछा, तो सूत गोस्वामी ने उनको भागवत का नरेशन किया, नरेट किया। इसीलिए श्रवणम सुने, भगवान के प्रति भाव प्रकट हुआ और भगवान का स्मरण हमेशा रहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब स्मरण करेंगे पूरा समय तो हमें प्रेम के स्वरूप में इच्छा होगी ना कि हम भगवान के लिए कुछ करें। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं ना। नॉर्मली हम अगर देखें, हमारे बच्चे हो, हमारे माता पिता हो, हमारे हस्बैंड्स हो, वाइफ्स हो, जो हमारे पार्टनर्स हो, हमारे मित्र हो, तो हम हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वांट टू डू समथिंग, दैट इज सेवनम। तो हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, दैट इज सेवा। भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, सेवनम के बाद अर्चनम, हम भगवान का अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं और एकदम अपने घर में एक बेबी, एक फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करते हैं। कहीं भी जाएंगे लेके जाएंगे, कुछ भी बनाएंगे पहले भोग लगाएंगे, पहले खिलाएंगे, ध्यान रखेंगे कि अरे मेरे कान्हा ने खाया नहीं खाया, मेरे लड्डू गोपाल ने खाया नहीं खाया। दिस इज अर्चना। बट उससे पहले आता है सेवन। हमारा जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है? वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर भी जो एकदम सर्विट्यूड वाला नेचर है। आप सोचो, पूरे जीवन भर आपने किसी ना किसी की सेवा करी है ना? नहीं, हर समय कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के। भगवान की सेवा करना छोड़ के हम हर समय कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी से आनंद मिलता है। कुछ सेवाएं हम विलफुली करते हैं, कुछ सेवाएं हम मजबूरी में करते हैं, बट कर तो रहे हैं। वी आर सेवक, सर्वेंट्स। तो भगवान का सेवा क्यों नहीं करना चाहिए? यहां पर कोई ये कहेगा दैट आई एम हैप्पी, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसा जो कह सकता है कि मैं खुश हूं, बहुत आनंद में हूं, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ना। हम टेम्पररी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, क्योंकि हम टेम्पररी हैप्पीनेस इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये ही सही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो है वो टेम्पररी है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा वर्ल्ड टूर करके आया, एक महीने के बाद, 1 महीना वर्ल्ड टूर करके आया, पूरी दुनिया में हर जगह घूमा, सब कुछ हुआ। उसके बाद घूमना खत्म हो गया, उसके बाद लाइफ वैसी है, जीवन वैसा ही है। एक व्यक्ति ने रोज पार्टी करी, डेली पार्टी करी, बहुत बहुत हर रात भर के ड्रिंक करना, पार्टी करना, एंजॉय करना, सब कुछ किया। कितने दिन कर लेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, 6 महीना ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद बोर हो जाएगा ना, क्योंकि वो हैप्पीनेस जो उसको मिल रहा है वो टेम्परेरी है। फिर बोले यार क्या रोज रोज पार्टी करना है? कौन रोज रोज पार्टी करता है? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं टेम्परेरी हैप्पीनेस।
घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, मॉल चले गए, शॉपिंग कर ली, खरीद के ला दिया, चीजें लेकर आ गए, उसके बाद टेम्पररी है। परमानेंट हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब हम ऐसे सोर्स से जुड़ेंगे जहां से परमानेंट हैप्पीनेस की प्राप्ति हो सकती है, दैट इज भगवान। भगवान का और हमारा स्वरूप इज सत चित आनंदा। सत चित आनंद, आनंद, इटर्नली हैप्पी, इटर्नली ब्लिसफुल। हम पूरे जीवन में जो एक चीज ढूंढ रहे हैं वो है हैप्पीनेस, और वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। परमानेंट हैप्पीनेस तभी मिलेगी, टेम्परेरी चीजों से नहीं मिलेगी कभी। टेम्परेरी चीजों से आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी जो खत्म हो जाएगी। परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो भगवान से जुड़ना होगा। जुड़ने का प्रोसेस श्रवणम, सुनना, जाप करना, कीर्तनम, भगवान को याद करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की वंदना करना, प्रेयर्स, ऑफरिंग प्रेयर्स, एंड दास्यम, बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ गॉड। भगवान का सेवक, भगवान की सेवा करना, भगवान को वंदना करना, भगवान का सेवक बनना। एक चीज सबको बताता हूं, कलयुग में बहुत सारे भगवान हैं, हर गली में एक भगवान बैठा हुआ है, बट वो सारे भगवान जो है दे आर फेक। भगवान भौतिक स्वरूप में नहीं हो सकता। भगवान का जब अवतरण होता है तो भगवान के लक्षण होते हैं। अगर आप भागवत पढ़ेंगे, मैं कभी किसी दिन क्लास लूंगा कि व्हाट आर द साइंस, से पता चलता है कि दिस इज एन अवतार। भगवान लक्षण होते हैं। आई थिंक 64 क्वालिटीज होते हैं, 64 साइंस होते हैं, चतुष्लक्षण 64 क्वालिटीज होते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ भगवान दिस इज एन अवतार। श्री राम, कृष्णा, भगवान जो प्रकट हुए पृथ्वी पर। और भगवान जब आते हैं तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, अपना धाम लेकर आते हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भगवान के साथ में नहीं रह सकते। यहाँ के लोगों में उतना शुद्धिकरण नहीं है, उतना रिलेशनशिप नहीं है, तो भगवान आते हैं तो अपना धाम लेकर आते हैं। भगवान के जितने भी एसोसिएट्स रहे हैं सब भगवान के धाम से आए हैं। चाहे गोप कुमार की बात करें आप, चाहे आप गोपियों की बात करें, सब कुछ एज इट इज भगवान के धाम में जैसा है वैसे ही भगवान वहां से लेकर इधर आए। कभी भी भगवान जब जाते हैं ना तो अपनी पूरी टीम लेके जाते हैं, कभी भी अकेले नहीं जाते। इसलिए आप देखेंगे कभी भी कृष्ण भगवान का कोई भी अगर इमेज देखेंगे तो या तो राधा रानी के साथ होगा, या तो बलराम के साथ, या मयूर के साथ, गाय के साथ। कभी भी अकेले नहीं, भगवान कभी अकेले नहीं रह सकते। भगवान कभी भी अकेले नहीं रह सकते, अपनी पूरी टीम लेकर आते हैं पृथ्वी पर। भगवान के ये लक्षण है। हमें नारायण का पूजन करना चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए प्रहलाद महाराज के अनुसार। हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा हर गली गली में भगवान है, तो ये भगवान बनने की कोशिश करते हैं, जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सक्सेसफुल। और जो भी ये कोशिश करता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे एक दोस्त के मैं घर पे गया था, घर के पास में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। अब कोई मेरे साथ कोई शास्त्रार्थ करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बात करता हूँ, फिर शास्त्रों की बात करता हूँ। कोई टॉपिक पे हमारी बातचीत छिड़ी, ऐसे वो आर्ग्यू कर रहा था। मतलब वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट, आईआईटी की तैयारी कर रहा था और सब काफ़ी इंटेलिजेंट है। अच्छा, आर्ग्यू कर रहा था और क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था दैट आशाराम बापू इज द भगवान। और फिर शास्त्रों ने बताया जब कोई
मूर्ख बातें करता है, मूर्ख वाली बातें करता है, तो हमें उसके साथ बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी मूर्ख होते हैं, क्योंकि हम एक मूर्ख से साथ बात कर रहे हैं। फिर मैंने टॉपिक को काट दिया, फिर मैंने बात नहीं की। अब आप देखें कहाँ है भगवान। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की लीला है, ऐसी कैसी लीला। फिर कई लोग ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स को कंपेयर करते हैं, अरे कृष्णा भगवान का भी तो जन्म जेल में हुआ था। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो नारायण को अपने आप से? आप वो लेवल तक भी नहीं है कि आप नारायण को कंपेयर कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की लीला के बारे में जब तक आपको पता नहीं है, कमेंट नहीं करना चाहिए, तो सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तभी तो अगला प्रोसेस आएगा। जब आप सुनेंगे, जब आप कीर्तन करेंगे, आप सेवा करेंगे, आप स्मरण करेंगे, आप अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, तब तो आप बनेंगे साख्यम, आप बेस्ट फ्रेंड ऑफ गॉड। साख्यम, साख्यम का मतलब है फ्रेंड, और एक और मतलब है रिलेशनशिप। भगवान के साथ आपका एक रिलेशनशिप बनेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा? गॉड इज अ पर्सन। रिलेशनशिप एक व्यक्ति के साथ ही हो सकता है ना? एक रिलेशनशिप एक व्यक्ति के साथ ही हो सकता है ना? एक फॉर्म चाहिए ना टू कनेक्ट, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। हम एकदम एब्स्ट्रैक्ट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बाइबल में देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड विथ अ फॉर्म, स्वरूप नहीं है। बट जीसस क्राइस्ट जब वो प्रकट हुए पृथ्वी पर, और जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रचार किया? लव गॉड। हाउ कैन यू लव समथिंग दैट यू डोंट इवन नो? हम जिसके बारे में जानते ही नहीं है, क्या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप प्रेम नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट के साथ हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। तभी आदि शंकराचार्य ने सबसे पहला प्रमोट किया उपनिषद की टीचिंग्स को, और कहा कि एवरीथिंग इज वन, अद्वैता। लेकिन फिर रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, इन्होंने कहा नहीं, एक नहीं है, दो अलग है। गॉड एंड जीवात्मा अलग है, तभी तो दोनों के बीच में प्रेम हो सकता है ना। दो अलग एंटिटीज के बीच में प्रेम हो सकता है, राइट? लक्ष्मी ने चैट बॉक्स में कमेंट डाला दैट Christians consider him to be son of God. How can he be son of an abstract? He has to be a son of a person, right? If he is a person, if Jesus is a person, how can from nothing come something? No. Nothing से कुछ नहीं आता, नथिंग से कुछ नहीं आता। और जब आता है तो फिर बाइबल के फर्स्ट चैप्टर में ये क्यों लिखा है दैट गॉड वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन विद मैन? जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में, when God was walking and man was living with God in the garden of Eden, अब garden में he was walking, a person will only walk ना। A person only will walk ना। गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन। अब भागवतम के अनुसार वृंदावन भी इज लाइक अ गार्डन ना, बिग गार्डन, घास, नदी, यमुना। अभी का जो वृंदावन है, अभी का वो नहीं, आप उस समय का वृंदावन देखो। पेड़ों के बीच में भाग रहे हैं गोप कुमार के साथ, गाय चरा रहे हैं, लाइक अ गार्डन ना, बिग गार्डन। सोचो, हु इज द फादर देन? लक्ष्मी, सोचो, हु इज द फादर देन?
अगर पुराना वृंदावन आप देखोगे, इट इज अ बिग गार्डन, ह्यूज गार्डन। इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है 10th कैंटो में वृंदावन का। तो कौन है फादर, कौन है, सोचो। सो रिलेशनशिप, हम भगवान के साथ अलग अलग तरह के रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट इज, इसको हम डिफरेंट रसास कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रसास। फर्स्ट इज वात्सल्य रस। व्हाट इज वात्सल्य रस? Seeing Krishna as, seeing God as your child, seeing God as your child. देवकी, यशोदा मैया के लिए कृष्णा वॉज नॉट गॉड, कृष्णा वॉज हिज बच्चा, अपना खुद का बेबी, अपना खुद का बच्चा। तभी कृष्ण भगवान को उखले से बांध दिया था ना, और जब मुंह खोला था तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा मैया को, फिर भी पकड़ के उखले से बांध दिया था, बिकॉज दैट इज वात्सल्य रस। गॉड एज माई चाइल्ड, श्री राम के लिए वात्सल्य रस। दशरथ महाराज, फादर, श्री राम इज माई चाइल्ड, माई सन, माई चाइल्ड, वात्सल्य रस। Then there is Madhurya Ras, the highest rasa, as seeing God as your lover, Radharani, Gopis, God as lover, Prem. Then there is Sakhya Ras, again very beautiful, God as a friend. गोप कुमार जब कृष्ण भगवान के साथ खेलते थे तो कृष्ण भगवान को सजा भी देते थे, गेंद आपने फेंकी ना, जाओ लेकर आओ, कहां फेंकी, जाओ लेकर आओ, भागो। साथ में खाना, एक दूसरे पे चढ़ जाना, दैट इज कृष्ण साख्य रस, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद गॉड। देन देयर इज दास्य रस, सर्वेंट, सेवक, सर्वेंट। हनुमान, श्री राम हनुमान को कई बार अपना मित्र की तरह देखते हैं, बट हनुमान इज लाइक, नहीं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे आदेश दो क्या करना है, मैं करता हूं। अर्जुना इज साख्य रस, फ्रेंड ऑफ कृष्ण। अर्जुना इज अ फ्रेंड ऑफ कृष्ण, बट यहां पर हनुमान इज दास्य रस, सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये देयर आर 5 रसास। ये 5 रसास में हम अलग अलग कैपेसिटी में हम भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, 5 रसास। So, Vatsalya Ras, that is seeing God as the parent, Vatsalya Ras. Then there is Dasya Ras, servant of God, Madhurya Ras, lover, seeing God as a lover. Then there is Sakhya Ras, God as a friend. And then there is Shanta Ras, is one more, Shanta Ras. So Madhurya as lover, Vatsalya as child or parental love, Sakhya is friendship, Dasya is servant, and the 5th one is Shanta Bhav, Shanta Ras. Shanta Ras is a beautiful state of mind जिसमें हम भगवान को
भगवान के स्वरूप में ही ध्यान करते, मेडिटेट करते। इट इज़ पीसफुल कि हम भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल भगवान इज, भगवान कितने सुंदर है। दैट इज शांतरस। देन श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। लास्ट इज आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर, इतना जब प्रोसेस करेंगे तब एंड गोल क्या है? आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर। दिस इज द एंड गोल। यही एंड गोल है। अब कंप्लीट सरेंडर कब आएगा? हम पता है क्या करते हैं? हम अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूं, स्पिरिचुअल बस मंदिर में हाथ जोड़ लेता हूं रोज, मैं स्पिरिचुअल हूं। नहीं, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल। मंदिर में एक दिया लगाता हूं, रोज लगाता हूं, दिया लगाता हूं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। हम स्पिरिचुअलिटी को हम इस तरह से करते हैं कि हम भगवान पे फेवर कर रहे हैं। अगर भगवान को आज मैंने दिया नहीं लगाया तो भगवान को वहां पर ये चीज़ नहीं मिलेगी, या आज हमने भोग नहीं लगाया तो भगवान को खाने नहीं मिलेगा। भगवान को आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। ना आपको दिया लगाने की ज़रूरत है, ना आपको धूप दीप करने की ज़रूरत है, ना आपको भगवान को भोग लगाने की ज़रूरत है। आप भगवान के ऊपर फेवर कर रहे हो करके नहीं। हम इस तरह से करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आज मूड हुआ तो आज कर लिया, आज मूड हुआ तो आज हमने नहीं किया। नहीं, जब हम भगवान को एज अ पर्सन देखेंगे तो हम रोज करेंगे, हम रोज करेंगे। जब हम भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो रोज करेंगे। हम घर में नॉर्मली, घर में सबकी फैमिली है, ठीक है, हम कभी ऐसा करते हैं आज मन किया तो खाना बना दिया, नहीं मन किया तो 10 दिन खाना ही नहीं बनाया? नहीं ना, हम रोज बनाते हैं ना, रोज खिलाते हैं, रोज बनाते हैं। भगवान को रोज क्यों स्मरण नहीं करते? हम नहीं करते। हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं है। तभी ना साधना से आता है डिसिप्लिन। साधना करनी है, माला करना है तो करना है। अब टाइम निकलता है ना साधना करने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकल जाता है ना। पहले टाइम था? नहीं, पहले टाइम नहीं था। आपके लाइफ में रूटीन में कोई चेंज नहीं है। अब पहले भी उतना ही काम करते थे, चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, आज भी उतना ही करते हैं। लेकिन अभी टाइम निकलता है, निकलता है, अग्रीड, निकलता है ना, करते हैं ना, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। और ये नवदा भक्ति का जो मार्ग है ना, ये सिर्फ विष्णु भक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। ये 9 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देवी की साधना करना चाहते, देवी की भक्ति करना चाहते हैं, पर उसके लिए भी ये 9 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रामकृष्ण परमहंस की लाइफ को देखेंगे, हमेशा स्मरण में क्या था? काली माता। हाँ, हमेशा स्मरण। रामकृष्ण परमहंस तो माता को कुछ भी खिला देते, जो कुछ भी किसी भी कंडीशन में खिला देते थे, और देवी एक्सेप्ट करती थी, क्योंकि कंप्लीट सरेंडर एंड प्योर लव, प्योर डिवोशन सर्विस। हम जब किसी को इतना प्रेम करते हैं ना, हम फिर सोचते नहीं है, फिर वो रूल्स नहीं है, फिर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। प्रेम में रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। इसलिए बाम ख्यापा तारा माता का भोग उठा के खा लिया, उठा के सीधा ही खा लिया, झूठा अपना कभी कभी माता को खिला दिया, क्योंकि प्रेम है ना, लव है ना। अच्छा, शबरी की स्टोरी पता है? शबरी ने भी झूठे बेर खिलाए श्री राम को, श्री राम ने खाए ना, क्यों? प्रेम है, लव। सो अल्टीमेटली हमें चाहिए कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर के लिए ये 9 प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम भाई भगवान पे हमने सरेंडर कर, भगवान पे छोड़ दिया हमने। फिर भगवान वहां से मदद करने आते हैं, हम कहते हैं भगवान रुको रुको 5 मिनट रुको, मैं बताता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। हम भगवान को जब कहते हैं आई विल कॉल यू बैक, तो भगवान फिर वेट करते हैं। फिर आप बुलाते हैं भगवान मुझे मदद करो, भगवान भाग के दौड़ के आने वाले होते हैं तो आप ब्रेक लगाते हो, भगवान रुको आई विल कॉल यू बैक। फिर आप बुलाते, फिर भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं तो भगवान भाग के आते हैं। बट हम कितना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन पे हम ही कंट्रोल करें, हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे, भगवान की जरूरत नहीं है। जिस समय हम ये सोचते हैं ना, हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोचो पूरा ब्रह्मांड, मल्टीपल यूनिवर्सेस। अच्छा, आज से 10-15 साल पहले मल्टीवर्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। आज हमें पता चला था देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस। हमें लगता था पहले हमारा एक ही यूनिवर्स है, बट देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, जिस पे अभी रिसर्च चल रहा है। तो मल्टीपल यूनिवर्सेस के बारे में तो हमारे शास्त्रों में पहले से बताया है ना, पहले से बताया है। जब इतने सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस को भगवान संभाल रहे हैं, तो हमारा लाइफ तो कितना है, छोटा सा है, इतना सा भी नहीं है। मतलब इतना है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि कितना है। एक राई के दाने को अगर आप 100 पार्ट में डिवाइड करो तो उतना है। हम इतनी इतनी छोटी सी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। भगवान पे छोड़ दो, भगवान को कंट्रोल करने दो। अब लक्ष्मी ने एक और क्वेश्चन डाला, वाई लविंग गॉड गिव्स अस पेन। लविंग गॉड नेवर गिव्स यू पेन। फॉर इन लव even pain is the most enjoyable thing. Most enjoyable thing. That is separation. Separation. We should feel the pain कि we are separated from God. जब तक हम वो पेन फील नहीं करेंगे कि हम किसी से दूर हैं, हम भगवान से दूर हैं, जब तक वो पेन हम फील नहीं करेंगे, हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। फिर वही होगा, भगवान मदद करो, भगवान आ रहे हैं, हम वेट रोक दे रहे हैं भगवान को, फिर वही होगा। लेकिन जब हम वो पेन फील करेंगे, तब हम सोचेंगे अब इससे बाहर कैसे निकलना है। हमारा पूरा भौतिक मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। भगवत गीता में तो दुखालय अशाश्वतम, अशाश्वतम, इटर्नल वर्ल्ड ऑफ मिजरीज, नेवर एंडिंग मिजरीज। अशाश्वतम इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। दुखालय अशाश्वतम, प्रिजन हाउस, ऑलवेज पेन, ऑलवेज सफरिंग, हर चीज में पेन सफरिंग, हर चीज में पेन सफरिंग, हर चीज में पेन सफरिंग। सबसे बड़ा तो 4 बहुत बड़ा पेन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम जब तक इसको एज अ पेन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। हम डिनाइल में हैं, हमारी तबीयत खराब होती है तभी दवाई लेते हैं ना, ऐसी दवाई ले लेते हैं क्या? नहीं ना। जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तब हम दवाई लेते हैं, हम फिर इलाज ढूंढते हैं। तो इलाज भागवत में बताया है नवदा भक्ति का, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। बट जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे दैट हम पेन में हैं, दिस इज नॉट वी वांट, वी डोंट वांट टू बी बॉर्न अगेन, जब तक हम ये पेन रियलाइज नहीं करेंगे कि हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना है, तब तक हम इसे बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम सोचेंगे ही नहीं। हमें ये पेन एक्सेप्ट करना है कि हम इस भौतिक संसार में अभी हमें, दिस इज अवर लास्ट बर्थ। नहीं तो आप सोचो ना, आपका 84 लाख स्पीशीज के बाद मनुष्य जन्म आता है, पूरा साइकिल घूमना 84 लाख स्पीशीज, मतलब कितने कितने लाइफ में क्या क्या बने होंगे आप सोचो, पूरा घूम के वापस। इतना प्रेशियस है ह्यूमन फॉर्म, और ह्यूमन फॉर्म ही एक फॉर्म है जो
हाईएस्ट इंटेलिजेंट फॉर्म है, और वो ही एक, कहते हैं ना, मार्ग है, एक रास्ता है जिससे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। आप किसी इंसान को समझा सकते हैं, आप जानवरों को समझा नहीं सकते। जानवरों को आप भगवान की कथा के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल उनके योनि के हिसाब से उतना ही है। हर एक योनि का अपना अपना इंटेलिजेंस लेवल है, उसका उतना ही है। लेकिन मनुष्यों का इंटेलिजेंस लेवल इनफाइनाइट है, और मनुष्य जो है वो सबसे पहला तो रियलाइज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और ये साइकिल से बाहर आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। मैं वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको यूज करना चाहिए। हमारा एंड गोल होना चाहिए नॉट टू बी बॉर्न अगेन, नॉट टू बी बॉर्न अगेन में हमारा एंड गोल यही होना चाहिए। उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज नवदा भक्ति, 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब आप ये नवदा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो प्रहलाद महाराज ने कहा है कि आप अगर ये फॉलो करते हैं, देन दिस इज द टॉप मोस्ट लर्निंग। ये आप सीखते हैं, सुनते हैं, तो दिस इज द टॉप मोस्ट लर्निंग। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन नवलक्षणा क्रियायता भगवत्याधा तन्मान्यधीतम उत्तमम। उत्तमम, द सुप्रीम लर्निंग, दिस इज द सुप्रीम लर्निंग। इससे ऊपर कुछ नहीं है, और बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंप्लीफाइड है। इतना सिंपल है, और हम इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और करना चाहिए, अगर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है तो। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि कहते हैं मतलब कि माता जो है, जो शक्ति माँ भगवती महामाया, उनका कोई स्वरूप नहीं है। जब जरूरत होती है तो कोई स्वरूप लेते हैं। अगर जैसे कोई देवी भक्त है, शक्ति भक्त है, तो जैसे उनका तो कोई फॉर्म नहीं है, तो आपने कहा कि फॉर्म होगा तभी मतलब वो हो सकता है। फॉर्म है ना, स्वरूप है ना, ऐसे कैसे स्वरूप नहीं है? स्वरूप है ना, देवी का स्वरूप है ना। हाँ। अच्छा, मतलब अलग अलग देवी के स्वरूप है, लेकिन जो कहते हैं मेन जो माता है भक्ति माया, उनका कोई स्वरूप नहीं। जैसे दुर्गा सप्तमी में है कि भगवान ने पूजा किया तो माता ने एक स्वरूप लिया, है ना। वो किसी बट वो जो अजन्मा स्वरूप है, भी है, वो तो भी नित्य। कोई स्वरूप से ही आ रहा है ना, वो भी तो कोई स्वरूप से आ रहा है। वैदिक काल में जो है, देर इज, हम्म, कोई भगवान का पूजन करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। वैदिक हम्म, काल, अगर वेद को अगर आप पढ़ेंगे ना, हाँ, वेद को, तो वेद में क्या दिया है कि ऋषियों ने मिलके ये चीजें करी। इंद्र ने हम्म, वृत्ता नाम का असुर का वध किया। वेद हम्म, में बहुत सीरियसली बताया गया कि ये चीजें हुई, ये चीजें हुई, ये चीजें हुई। वेद में कोई पूजा विधि कुछ भी नहीं है। क्या करना है, कौन है भगवान? वेद में मारुतगण, इंद्र, अग्नि, वरुण, इनके बारे में बात किया गया। अगर हम वेदों को देखेंगे तो वेद जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर वर्शिप पे बात करता है। इंद्र से हमें जल आता है, बारिश आती है। सूर्य, मारुत, वायु के अधिपति, वायु के देव हैं।
तो हम हमेशा देखते हैं कि वेदों में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन उसके बाद आए उपनिषद बीच में। उपनिषद बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट आता है ब्रह्मन का। ब्रह्मन इज इम्पर्सनल। देर इज ब्रह्मन वो है जिसको किसी ने देखा नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन फिर आते हैं पुराण। जो पुराण आते हैं वो सबसे लेटेस्ट है और सबसे एडवांस्ड है। अगर आप एक पुराण को देखेंगे और एक वेद को देखेंगे ना, तो जो हाईएस्ट एंड एडवांस्ड इवॉल्व्ड नॉलेज है वो पुराणों में। पुराणों में अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका था पौराणिक एज में एज कम्पेयर टू द वैदिक एज। वैदिक एज में अभी भी सिविलाइजेशन काफ़ी रॉ था। वैदिक काल में, पौराणिक काल में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। पौराणिक काल में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज अ पर्सन। फिर वो आप शिव पुराण की बात करेंगे तो शिवजी एज अ पर्सन। देन नारायण की बात करें, विष्णु टेक्स्ट की बात करेंगे तो लॉर्ड कृष्णा, विष्णु, श्री राम एज अ पर्सन। और देवी भागवत की बात करेंगे तो देवी एज अ पर्सन। देवी एज ए पर्सन। देवी एज अ पर्सन बिल्कुल वर्णन किया गया है। और अगर आप अच्छा। देवी भागवत में वो चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ भुवनेश्वरी देवी के बारे में बताया गया है, तो भुवनेश्वरी देवी खुद वहां पर भागवत में कहती है कि मैं, ये मेरा स्वरूप है और आई एम दिस, मैं ऐसे ऐसे मैं दिखती हूँ और मैंने आप लोगों को क्रिएट किया है, त्रिदेवों को, और इंस्ट्रक्शंस दिए। तो गॉड इज ऑलवेज अ पर्सन। थैंक यू। और अगर आप गॉड को अगर इम्पर्सनल रूप में देखेंगे ना, तो आप भगवान के साथ कभी भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, वही तो। हमें चाहिए कि आप भगवान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो स्मरण होगा ना। तब हम्म। रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होगा तो स्मरण कहाँ से होगा। अच्छा सर, एक और छोटा सा कंफ्यूजन है मुझे कि कौन से, मतलब कई बार रहता है कि भगवान विष्णु जी को माने, शिव जी को माने, जैसे मैं मतलब ऐसे माता से मैं मतलब वो हूँ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और इससे बीच बीच में वो आता है मन में थोड़ा सा। ये रहता ही रहता है, ये एक सबकॉन्शियस माइंड में आता ही है कि जैसे मैं तो मतलब मेरी इच्छा है मैं माता का भक्त रहूं, लेकिन कभी मतलब भोले बाबा भी हैं और जो विष्णु जी भी आते हैं उनकी भी पूजा करता हूँ, लेकिन लगता है कि हम कहीं वो डायरेक्शन लेस तो नहीं है। ओके, तो इसका उत्तर मैं देता हूँ। इसका उत्तर आपको मिलेगा रुद्र हृदय उपनिषद में। रुद्र हृदय, रुद्र हृदय मतलब रुद्र के हृदय, रुद्र के हृदय। रुद्र इज शिवा, लॉर्ड शिवा। यस सर। मैं अभी आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ। रुद्र हृदय का उपनिषद का 4th श्लोक। रुद्रस्य दक्षिणे पार्श्वे रवि ब्रह्मा त्रयो गणयः, वाम पाशे उमा देवी विष्णु सोमोपि ते त्रय। तो उमा देवी इज लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज लाइक उमा देवी। मतलब नारायण जो है वो शिव जी के लिए उमा का रूप धारण करते हैं वहां पर। आप सोचें। तो सर तो गुरु जी ऐसे जिनको हम मानते हैं हम उन्हीं को माने, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का ऐसा करें, एक पाथ लेके चलें कि जैसे कि आपने कहा ना कि जैसे कि अगर आप जैसे कि उन्हीं का सबसे पहले उन्हीं का हम श्रवण करें, उन्हीं का कीर्तन करें, उन्हीं का